केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं। इस बार सिंधिया ने बतौर लोकसभा सांसद मंत्री पद की शपथ ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया बने केंद्रीय मंत्री। सिंधिया को दूसरी बार मिली मोदी के मंत्रिमंडल में जगह। टीम मोदी के सबसे खास मंत्रियों में शुमार है सिंधिया। पिछली बार राज्यसभा, इस बार लोकसभा के जरिए मंत्री बने सिंधिया। एक हादसे के बाद राजनीति में एंट्री करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। वर्ष 2001 में पिता माधवराव सिंधिया के आकस्मिक निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अचानक से राजनीति में आना पड़ा था। 2007 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने सिंधिया ने लगातार राजनीतिक सफलता हासिल की है। कांग्रेस से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का दमदार चेहरा बन गए हैं। यही वजह है कि सिंधिया पर मोदी सरकार ने दूसरी बार भरोसा किया है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साल 2001 में माधवराव की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में एंट्री हुई। अमेरिका के हार्वर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए डिग्री हासिल करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बैंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 2001 को अचानक उनके पिता माधवराव सिंधिया का एक विमान हादसे में निधन हो जाता है, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली और अपने पिता की लोकसभा सीट गुना से चुनाव लड़ा। वहां से पहली बार संसद पहुंचे। 2004 के चुनाव में वह दूसरी बार सांसद चुने गए और 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बने।
2009 के चुनाव में वे लगातार तीसरी बार जीते और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने। 2014 में सिंधिया चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर मंत्री बने। साल 2019 उनके लिए कठिन समय रहा। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा के केपी यादव ने हरा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से आत्मसम्मान की लड़ाई में सिंधिया कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा और 2021 में उन्हें मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। अब वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सिंधिया राजघराने की परंपरागत सीट गुना से भारी वोटों से चुनाव जीते हैं। सिंधिया की कार्य क्षमता और अनुभव को देखते हुए उन्हें फिर मोदी सरकार ने मंत्री पद से नवाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गुना।